नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन हब के इस चैनल में एक बार फिर से मैं शशांक शेखर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि पंडित का स्त्रीलिंग क्या होता है। दोस्तों, जो आपका पहला प्रश्न है कि पंडित का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो दोस्तों आपके पास पहला विकल्प है आपका पंडितानी, दूसरा विकल्प है दोस्तों पांडितानी, और तीसरा विकल्प है पंडिताइन, और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जो आपका ये पंडित का स्त्रीलिंग होता है दोस्तों, ये आपका जो है शी विकल्प जो है पंडिताइन, ये आपका सही होता है। अब दोस्तों, आप इसमें एक चीज़ और देख लीजिए कि पंडिताइन में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, आपका जो प्रत्यय है इसमें, आपका जो प्रत्यय है दोस्तों वो आपका है, जो इसमें प्रत्यय है वो आपका है आइन। क्या है दोस्तों? आइन जो है इसमें आपका प्रत्यय है। फिर दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होता है। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो दोस्तों, आपका पहला विकल्प है अध्यापिकाएं, दूसरा विकल्प है अध्यापिका, और तीसरा विकल्प है अध्यापकों, और चौथा विकल्प है अध्यापिकों के। तो दोस्तों, जो अध्यापक का स्त्रीलिंग आपका होता है वो आपका होता है अध्यापिका। क्या होता है दोस्तों? अध्यापिका होता है। अब दोस्तों, अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों, जो इसमें आपका प्रत्यय है, जो इसमें आपका प्रत्यय का प्रयोग किया गया है दोस्तों, वो आपका किया गया है इका। किसका प्रयोग, किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? इका प्रत्यय का जो है आपका प्रयोग किया गया है। फिर दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो आपका पहला विकल्प है तपस्विन, और दूसरा विकल्प है तपस्विनी, और तीसरा विकल्प है तपस्वी, और चौथा विकल्प है तपस्विनी। तो दोस्तों, आपका जो तीसरा प्रश्न है कि तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो दोस्तों इसका स्त्रीलिंग जो होता है वो आपका तपस्विनी होता है। क्या होता है दोस्तों? तपस्विनी। और जो इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, आपका जो दोस्तों प्रत्यय है इसमें, वो आपका प्रत्यय है इनी प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? इनी प्रत्यय जो है का प्रयोग किया गया है। फिर दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो आपका पहला विकल्प है दोस्तों धनवानी, और दूसरा विकल्प है धनवानी, और तीसरा विकल्प है धनवती, और चौथा विकल्प है दोस्तों धनवती। तो दोस्तों, आपका जो धनवान शब्द का स्त्रीलिंग होता है, आपका जो होता है दोस्तों, ये आपका धनवती होता है। क्या होता है दोस्तों? धनवती। ये दो आपका ऑप्शन दोनों सही है, लेकिन दोस्तों जो ये चौथा विकल्प है आपका, वो धन इधर से मतलब छोटी की जो मात्रा इसमें लगती है। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर है वो है धनवती। और दोस्तों, इसमें जो है आपका जो आपका ये प्रत्यय पाया जाता है दोस्तों, वो आपका पाया जाता है इति प्रत्यय। क्या पाया जाता है दोस्तों? इति प्रत्यय पाया जाता है। फिर दोस्तों, हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि गौ का बहुवचन क्या होता है। गौ का बहुवचन क्या होता है। तो दोस्तों, विकल्प है गायें, गाँव, गोएं, और गायें। तो दोस्तों, आपका जो गौ का बहुवचन होता है वो आपका होता है गायें। क्या होता है दोस्तों? गायें होता है। तो और उसके बाद दोस्तों, फिर हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बंदर का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। बंदर का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। दोस्तों, ये जो आपका प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। DSSSB परीक्षा में जो है पूछा गया, 2014 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों, आपका पहला विकल्प है बंदराइन, दूसरा विकल्प है बंदरी, तीसरा विकल्प है बांदरी, और चौथा विकल्प है बंदरिया। तो दोस्तों, आपका जो बंदर का स्त्रीलिंग होता है वो होता है बंदरिया। क्या होता है दोस्तों? बंदरिया होता है, जो आपका डी विकल्प है, और चौथा विकल्प जो है आपका सही उत्तर है। फिर दोस्तों, हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि नपुंसक लिंग का चयन करें। ये जो आपका चार विकल्प हैं इसमें देखना है कि नपुंसक लिंग कौन सा है। तो दोस्तों, आपका पहला विकल्प है स्त्री, दूसरा विकल्प है दारा, और तीसरा विकल्प है कलत्र, और चौथा विकल्प है पत्नी। तो दोस्तों, इसमें आपको नपुंसक लिंग का चयन करना है। तो दोस्तों, जो नपुंसक लिंग है इसमें कलत्र है। क्या है? कलत्र है दोस्तों। कलत्र नपुंसक लिंग है, तथा अन्य सभी जो हैं स्त्रीलिंग है। ये तीनों जो हैं आपके, ये तीनों जो हैं आपके, ये जो हैं स्त्रीलिंग हैं। क्या है दोस्तों? स्त्रीलिंग हैं।
तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका कलत्र है ये आपका जो है नपुंसक लिंग है, और दोस्तों जो 3 विकल्प हैं वो स्त्रीलिंग आपके हैं। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग होगा, कवि का स्त्रीलिंग होगा। तो आपका दोस्तों पहला विकल्प है कवित्री, दूसरा विकल्प है कवयित्री, और तीसरा विकल्प है कवयित्री, और चौथा विकल्प है कवयित्री। तो दोस्तों जो कवि का स्त्रीलिंग शब्द होता है वो आपका होता है कवित्री। क्या होता है दोस्तों? कवित्री जो है आपका ये सही उत्तर है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि लिंग किस भाषा का शब्द है? लिंग किस भाषा का शब्द है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से याद करिएगा दोस्तों कि लिंग किस भाषा का शब्द है। यूपी पीजीटी जो है हिंदी से जो लोग भरते हैं उसमें 2011 परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों जो आपका लिंग किस भाषा का शब्द है, ये दोस्तों आपका है, ये आपका जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है दोस्तों? संस्कृत भाषा का शब्द है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो दोस्तों आपका क्या विकल्प है? पहला विकल्प है ठकुरानी, दूसरा विकल्प है ठकुरी, और तीसरा विकल्प है ठाकुरिन, और चौथा विकल्प है ठाकुरी। तो दोस्तों जो ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होता है वो होता है ठकुरानी। क्या होता है दोस्तों? ठकुरानी जो होता है वो ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग होता है। ये भी दोस्तों पीजीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न 2011 में पूछा गया ये प्रश्न है आपका। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो आपका दोस्तों पहला विकल्प है पानी, दूसरा विकल्प है मानी, तीसरा विकल्प है कहानी, और चौथा विकल्प है रानी। तो दोस्तों इसमें से देखना है कि आपको स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है। तो दोस्तों आपका जो पानी है, जो आपका पानी है ये आपका जो होता है पुल्लिंग होता है, और ये जो तीनों हैं आपके वो जो हैं स्त्रीलिंग हैं। क्या है दोस्तों? ये जो तीनों विकल्प हैं आपके स्त्रीलिंग हैं। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वीर का स्त्रीलिंग, वीर का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो वारांगना, और दूसरा विकल्प है वीरगति, तीसरा विकल्प है वीरांगना, और चौथा विकल्प है वीरावती। तो दोस्तों जो वीर का स्त्रीलिंग शब्द होता है वो होता है वीरांगना। क्या होता है दोस्तों? जो आपका तीसरा विकल्प है आपका जो है सही उत्तर है दोस्तों। ये एच टेट हरियाणा टेट एग्ज़ाम में पूछा गया है जो प्रश्न है, ये 2011 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये जो है टेट 2013 में, यूपी टेट जो है 2013 में पूछा गया प्रश्न है, 2013 में पूछा गया प्रश्न आपका है। फिर दोस्तों इसका हम विकल्प देखेंगे। पहला विकल्प है दोस्तों प्रत्यय, दूसरा विकल्प है संज्ञा, तीसरा विकल्प है क्रिया, और चौथा विकल्प है सर्वनाम। तो दोस्तों जो संज्ञा जो है आपका लिंग निर्धारण किया जाता है, तो दोस्तों ये संज्ञा के आधार पर किया जाता है। कि किस प्रकार किया जाता है दोस्तों? संज्ञा के आधार पर जो है, आधार के द्वारा, संज्ञा के ही द्वारा हिंदी के शब्दों का जो है लिंग निर्धारण होता है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो आपका पहला विकल्प है दोस्तों सूची पत्र, दूसरा विकल्प है किताब, तीसरा विकल्प है गंगा, और चौथा विकल्प है संसद। तो दोस्तों आपका जो ये पुल्लिंग शब्द का चयन, इसमें आपको पुल्लिंग शब्द देखना है। जो 14वां प्रश्न है दोस्तों, ये जो प्रश्न है दोस्तों ये पीजीटी एग्जाम में पूछा गया 2013 में प्रश्न है। तो दोस्तों जो आपका विकल्प हमने आपको बता दिया, अब इसमें देखना है कि कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। तो दोस्तों आपका जो इसमें सूची पत्र है, जो आपका सूची पत्र है दोस्तों, इसके अलावा मतलब ये आपका जो है पुल्लिंग है, और इसके अलावा जो है सभी स्त्रीलिंग हैं। मतलब ये जो आपके तीनों विकल्प हैं किताब, गंगा और संसद, संसद जो है ये तीनों जो हैं स्त्रीलिंग हैं। जो सूची पत्र है आपका वो जो है पुल्लिंग है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? जो आपका 15वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो आपका पहला विकल्प है दोस्तों उस्ताद, दूसरा विकल्प है चक्रव्यूह, तीसरा विकल्प है मृत, और चौथा विकल्प है संकल्प।
तो दोस्तों कौन सा स्त्रीलिंग है, तो इसमें आपको देखेंगे दोस्तों जो आपकी मृत्यु शब्द है, मृत्यु शब्द जो है आपका वो स्त्रीलिंग शब्द है। और अन्य तीनों जो हैं आपके विकल्प उत्साह, चक्रव्यूह और संकल्प जो हैं ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं। फिर दोस्तों आप देखेंगे ऋषि का स्त्रीलिंग रूप है, ऋषि का स्त्रीलिंग रूप है। तो दोस्तों आपका पहला विकल्प है ऋषिका, दूसरा विकल्प है ऋषिणी और तीसरा विकल्प है ऋषिपल्लवी और चौथा विकल्प है ऋषि। तो दोस्तों जो आपका ऋषि का स्त्रीलिंग रूप होता है दोस्तों वो होता है ऋषि का। क्या होता है दोस्तों, ऋषि का जो है वो इस ऋषि का स्त्रीलिंग रूप होता है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस शब्द का लिंग निर्धारण हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है कि जिसका लिंग निर्धारण जो है हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। दोस्तों बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये PCS 2016 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, PCS 2016 में पूछा गया प्रश्न आपका, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, कि किस शब्द का लिंग निर्धारण हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। तो दोस्तों आपका 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है चाचा, दूसरा विकल्प है बहन, तीसरा विकल्प है कोयला और चौथा विकल्प है भैंसा। तो दोस्तों आपका जो चाचा होगा, चाचा जो आपका शब्द है इसका जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो चाची आपका हो जाएगा। बहन जो है उसका जो है भाई हो जाएगा। फिर दोस्तों भैंसा का जो हो जाएगा, भैंसा का भैंस हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो कोयला शब्द होता है इसका जो है कोई लिंग निर्धारण मतलब इसका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग मतलब इसको नहीं बनाया जा सकता, इसका लिंग निर्धारण नहीं किया जाता। फिर दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो आपका पहला विकल्प है दाती, दूसरा विकल्प है दात्री, तीसरा विकल्प है दात्री और चौथा विकल्प है यात्री। तो दोस्तों जो आपका दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है, जो आपका दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है वो आपका है दात्री। क्या है दोस्तों, दात्री जो है आपका तीसरा विकल्प है, आपका सही उत्तर है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों आपका पहला विकल्प है सहारा, दूसरा विकल्प है सूचीपत्र, तीसरा विकल्प है श्यार और चौथा विकल्प है परिषद। तो दोस्तों इसमें आपको स्त्रीलिंग देखना है। तो दोस्तों आपका जो ये परिषद होता है ये आपका जो है स्त्रीलिंग होता है। परिषद क्या होता है दोस्तों, इसको जो है स्त्रीलिंग माना जाता है। और जो ये आपका सहारा, सूचीपत्र, श्यार जो आपका ये शब्द है इसको जो है पुल्लिंग माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों, पुल्लिंग जो है माना जाता है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो दोस्तों आपका पहला विकल्प है नेता, दूसरा विकल्प है नेत्री, तीसरा विकल्प है नितिन, चौथा विकल्प है निताइन। तो दोस्तों आपका जो नेत्री शब्द होता है, दोस्तों जो आपका नेत्री शब्द होता है इसका जो पुल्लिंग रूप होता है वो होता है दोस्तों नेत्री। क्या होता है, नेत्री। नेता शब्द का जो पुल्लिंग रूप होता है वो होता है नेत्री। जो दूसरा विकल्प नेता शब्द का जो होता है नेत्री होता है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि गायक का अन्य लिंग निर्धारण होगा, गायक का अन्य लिंग रूप होगा। तो दोस्तों गायक जो शब्द होता है इसका जो अन्य लिंग रूप होता है, तो आपका पहला विकल्प है गायकी, दूसरा विकल्प है गायिका और तीसरा विकल्प है गायिका और चौथा विकल्प है दोस्तों गायकी। तो दोस्तों आपका जो गायक शब्द होता है इसका जो अन्य लिंग रूप होता है वो आपका होता है गायिका। क्या होता है दोस्तों, जो आपका तीसरा विकल्प है गायिका, ये जो है आपका सही उत्तर है। दोस्तों ये जो प्रश्न आपका है ये UPSI परीक्षा में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, ये आपका प्रश्न है दोस्तों, 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये आपका। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि लाला का अन्य लिंग रूप है, लाला का अन्य लिंग रूप है। तो आपका पहला विकल्प है दोस्तों लालाइन, दूसरा विकल्प है ललाइन और तीसरा विकल्प है ललाइन और चौथा विकल्प है ललाई। तो दोस्तों जो लाला शब्द का अन्य लिंग रूप होता है वो आपका होता है ललाइन। क्या होता है दोस्तों, ललाइन जो है आपका सही उत्तर है। ये भी दोस्तों जो प्रश्न है ये भी UPSI परीक्षा में पूछा गया, 2016 में पूछा गया प्रश्न है आपका। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। दोस्तों ये TGT
परीक्षा में पूछा गया, 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों आपका पहला विकल्प है बनावटी, दूसरा विकल्प है छाता, तीसरा विकल्प है सूर्य और चौथा विकल्प है अमरूद। तो दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, इसको देखना है। तो दोस्तों जो ये बनावटी शब्द होता है ये स्त्रीलिंग होता है। बनावटी शब्द क्या होता है दोस्तों? स्त्रीलिंग। जो आपका ये है ये आपका है स्त्रीलिंग है दोस्तों। उसके बाद स्त्रीलिंग है। फिर दोस्तों जो ये छाता, सूर्य, अमरूद, छाता, सूर्य और अमरूद जो हैं आपके सभी जो हैं ये पुल्लिंग हैं। क्या है दोस्तों? पुल्लिंग माने जाते हैं। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। जो आपका 24वां प्रश्न है कि गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो दोस्तों आपका पहला विकल्प है गीदड़िन, उसके बाद दोस्तों गीदड़नी और तीसरा विकल्प है गीदड़ी और चौथा विकल्प है गीदड़िया। तो दोस्तों जो गीदड़ का स्त्रीलिंग शब्द होता है वो आपका होता है गीदड़ी। क्या होता है? गीदड़ी जो है आपका वो सही उत्तर है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का बहुवचन है। तो आपका पहला विकल्प है भारतीयों, दूसरा विकल्प है भारतीयों और तीसरा विकल्प है भारतीयों और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपका जो भारतीय शब्द होता है इसका जो बहुवचन रूप होता है वो जो होता है भारतीयों होता है। दोस्तों ये आपका जो है रेलवे परीक्षा में पूछा गया है। रेलवे परीक्षा में पूछा गया आपका जो ये प्रश्न है दोस्तों 2009 में पूछा गया है। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा आज का वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।